दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण किसने किया और ये कब बनाया गया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हो पाई है। जिस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा, कई विदेशी ताकतों ने इस मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कई बार इस मंदिर की संपत्ति को लूटा गया, कितनी बार इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्ट पैदा हुए, उतनी ही बार इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। दोस्तों, आज हम उन सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जान पाया है। ऐसा ही एक रहस्य गुजरात के सोमनाथ मंदिर में छुपा है, जो सदियों से अनसुलझा ही है, यानी इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दरअसल मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया था और फिर इसका पुनर्निर्माण हुआ था। आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार किया गया। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी ये स्तंभ वहां पर मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था और क्यों करवाया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर यानी कि बाण बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्तियां अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है ये समझ के बिल्कुल परे है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने प्रजापति राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन अपनी सभी पत्नियों में वो रोहिणी नाम की पत्नी को सबसे अधिक प्यार और सम्मान दिया करते थे। अपनी बाकी बेटियों के साथ अन्याय होते देख क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा कि अब से हर रोज तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। इस श्राप के फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव के श्राप का निवारण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भलुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे के पद चिन्हों को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर मारा। यहाँ पर से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और यहीं से वो वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। प्राचीन धर्म ग्रंथ के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था, पर बुद्धिजीवी कोई धार्मिक ग्रंथों के आधार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए इस मंदिर का मूल निर्माण और तिथि अज्ञात है। प्राय काल में सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया गया और फिर से इसका निर्माण किया गया। गुजरात के बीरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया है, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया
उसने यहाँ से 20 लाख दिनार की लूट की और आधे शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। इसके बाद प्रतिष्ठित की गई शिवलिंग को 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। कहा जाता है कि आगरा के किले में देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं। एक उत्कृष्ट शिलालेख के अनुसार कुमारपाल ने 1169 में इस मंदिर को एक उत्कृष्ट पत्थर से बनवाया और इसे गहने से सजा दिया था। फिर बाद में 1299 में उल्लाल खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला वंश के कारण देवद्वितीय को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया। हसन निजाम के ताज उल नासिर के मुताबिक सुल्तान ने दावा किया कि उसने तलवार के दम पर 50,000 काफिरों को नर्क भेजा और 20,000 से अधिक दास बनाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।